बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। दुनिया डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान शाह। जिस तरह पिछली मरतबा आपसे बात की और ये वादा किया था कि अब ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। पिछली मरतबा इमरान खान साहब से मुलाकात थी तो उसका अहवाल आपके साथ डिस्कस किया था। आज जो अहम ख़बर ये है कि जनरल बाजवा और इमरान खान की मुलाकातों की तो बाज़गश्त होती रही और उसके बाद पहले एक कॉलम सामने आया जवेद चौधरी साहब का जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा का मौक़िफ़ रखा। आज एक और उसकी किस्त शाया हुई है। इमरान खान साहब क्योंकि मुसलसल जब से इक़्तिदार से निकले हैं और जब से जनरल बाजवा रिटायर हुए हैं तो खुल के तीर तीर जो है वो बरसा रहे हैं जनरल बाजवा के ऊपर और तनकीद का निशाना बना रहे हैं उनको। आज जो कॉलम सामने है उसमें ऐसा बज़ाहिर लग रहा है कि जनरल बाजवा की जानिब से जवाब दिया गया है, क्योंकि इससे पहले बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि ये एक साइडेड वॉर चल रही है, दूसरी तरफ से जवाब नहीं आता। तो अब जो आज जवेद चौधरी साहब का कॉलम शाया हुआ है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है और उसके बाद सियासत में एक और हलचल सी मच चुकी है। पाकिस्तान का मौजूदा सेटअप आपको मालूम है कि इमरान खान साहब पंजाब और KP की असम्बली तोड़ के भी इलेक्शन मांग रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। निगरान सेटअप मौजूद है, इलेक्शन की तारीख का अभी तक ऐलान नहीं हो रहा। लेकिन आज आपके साथ शेयर करेंगे कि जवेद चौधरी साहब ने जो कॉलम लिखा और उसमें जनरल कमर जवेद बाजवा से जो मंसूब करके बातें की गई हैं उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुल्क के लिए ख़तरनाक जमात होनी थी अगर ये इक़्तिदार से ना निकल आती, और इमरान खान जो है ये भी मुल्क के लिए ख़तरनाक थे। अब कुछ आपको लाइंस पढ़ के बता देता हूँ जिसमें कहा कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा ने कहा है कि PTI वाले मुल्क के लिए ख़तरनाक है। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क के लिए ख़तरनाक है। इमरान खान मज़ीद वज़ीर-ए-आज़म रहते तो पाकिस्तान ना रहता, ये कहा है जनरल कमर जवेद बाजवा ने। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपनी काबीना के इजलास में सऊदी वली अहद के बारे में कुछ ऐसी गुफ्तगू कर दी जो कि बहुत ज़्यादा नाजेबा थी और वो बात फिर बाज़गश्त होते होते सऊदी एम्बेसी तक पहुंच गई और बात कोई किसी और ने नहीं पहुंचाई, तहरीक इंसाफ के अपने ही लोगों ने ये बात पहुंचा दी और इसके बाद मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गया जिससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। जवेद चौधरी साहब लिखते हैं कि मैंने जनरल बाजवा से पूछा कि आपने इमरान खान को कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने से रोका था, तो उसका जवाब बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जवाब दिया था कि ये दुरुस्त कदम नहीं होगा। जनरल बाजवा ने इमरान खान को आखिरी मैसेज किया था और वो आखिरी मैसेज ये था कि उन्होंने कहा कि आप कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी ना हो। उन्होंने कहा कि मेरा आखिरी मैसेज था मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप सिर्फ एक मैच हारे हैं, अभी सीरीज़ बाकी हैं, तो आप कौमी असम्बली से बाहर ना निकले। और वो ये कहते हैं कि मैंने इसमें एग्जाम्पल भी दी और बताया कि बांग्लादेश में ऐसा हुआ था, खालिदा ज़िया ने ये हरकत की थी और उसके बाद हसीना वाजिद ने उनकी पूरी पार्टी ख़त्म कर दी। तो आप पार्लियामेंट में रहें, इस वक्त जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको दोबारा मौका मिल जाएगा, सिर्फ 2 वोटों का फ़र्क है। आपके जो ऐवान के अंदर तादाद है अरकान की और जो PDM की अरकान की तादाद है, तो इसमें 2 वोटों का फ़र्क है। तो आप मत निकलें, आप असम्बली में मौजूद रहें। लेकिन जनरल बाजवा कहते हैं कि ये मैसेज इमरान खान ने रीड ज़रूर किया लेकिन उसके बाद उसका जवाब नहीं दिया। तो जनरल बाजवा से फिर मज़ीद सवाल हुआ कि इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई आपने। इसका जवाब वो ये देते हैं कि हमारा जुर्म ये था कि हमने उनकी हुकूमत गिराई नहीं बल्कि हमने उनकी हुकूमत बचाई नहीं। और इमरान खान मुसलसल ये कहते रहे कि आप हमारी हुकूमत बचाएं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप MQM को वापस लेकर आएँ, जिसका जवाब जनरल बाजवा ने दिया कि मैं कौन होता हूँ MQM को वापस लाने वाला। इस पूरे कॉलम में ये तफसीलात भी बताई हैं जिसमें जवेद चौधरी साहब भी कहते हैं कि आप पहले भी मैनेज करते रहे चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये अच्छा था, सेफ़ एग्ज़िट ये था कि मैं खान साहब को सपोर्ट कर देता और उसके बाद फिर मैं एक फेयरवेल लेके वापस चला जाता और मेरी अपनी इज़्ज़त बरकरार रहती। लेकिन मैंने अपनी जो इज़्ज़त है उसको दाव पे लगा दी और मुल्क की खातिर। खान साहब से जो हमने मुलाकात की और ये तो खैर वो पब्लिक में भी आके बात करते हैं, बताते हैं कि जनरल बाजवा की अब इज़्ज़त नहीं रही। उसके बाद जब वो इक़्तिदार में थे, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस्टेब्लिशमेंट 1 पेज पे थी तो तब उनकी बहुत इज़्ज़त और वक़ार था। लेकिन उसके बाद अब सोशल मीडियाज़ पे भी जो ट्रेंड चलते हैं वो आपके सामने है, लेकिन खान साहब इसका इकरार भी करते हैं। और जनरल बाजवा ने भी यही बात की कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल यही था कि मैं खान को सपोर्ट करता रहता और इज़्ज़त से फेयरवेल लेके साइड पर हो जाता, लेकिन मैंने मुल्क के लिए अपना इमेज कुर्बान कर दिया। ये लिखते हैं जवेद चौधरी
साहब जनरल बाजवा से मंसूब करके अपने इस कॉलम में। इसके साथ साथ एक और लिखा गया है जो बड़ी अहम बात यह है कि इस वक्त मईशत की बात है, पाकिस्तान मौशी बहरान का शिकार है। PDM गवर्नमेंट इमरान खान पर डालती है, इमरान खान की हुकूमत जो इमरान खान की जो जमात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वो PDM हुकूमत को जिम्मेदार करार देती है। लेकिन इस कॉलम में जो जावेद चौधरी साहब ने आज कॉलम लिखा है जो जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतल्लिक है, उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात की गई, वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। जनरल बाजवा कहते हैं कि हमने शौकत तरीन को, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वज़ीर ख़जाना थे, उनको वज़ीर ख़जाना बनने से रोका था। हमने इमरान खान को कहा था कि शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना ना बनाए। अब इस कॉलम में जो लिखा है वो वर्ड टू वर्ड मैं आपको बता देता हूँ। लिखा गया जी कि मैंने वज़ीर आज़म से कहा सर ये अपना बैंक नहीं चला सका तो ये पाकिस्तान की मईशत कैसे चलाएगा, ये पाकिस्तान की इकॉनमी का भट्टा बिठा देगा। लेकिन शौकत तरीन को बनाया गया और साथ साथ ये भी कहा गया, जो एक और अहम पॉइंट ये है कि शौकत तरीन के ख़िलाफ़ नैब में 8 अरब रुपए के करप्शन का केस मौजूद था। लेकिन खान साहब बज़द थे और उन्होंने कहा कि आप इस केस को ख़त्म करवाएं। और क्योंकि वो कहते हैं कि हम इस वक्त FATF भी हमारे सर पर था और जो दीगर मामलात हैं IMF के, उसमें भी हम फंसे हुए थे और इस सारे मामले को देख रहे थे। फिर हमें वहाँ पे हथियार डालने पड़े। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो कि साबिक DG ISI रहे और ख़ान साहब जिनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, उन्होंने ये केस ख़त्म करवाया। और ये कहते हैं जनरल बाजवा कहते हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक जो थे रज़ा बाकर, जो इमरान खान साहब ने अपॉइंट किए, उनका फ़ोन आया और कहा कि सर सिचुएशन बड़ी ख़राब है, आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। यानी गवर्नर स्टेट बैंक उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फ़ोन करके कहते हैं सर आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, मौशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। और वो कहते हैं कि रज़ा बाकर जो कि गवर्नर स्टेट बैंक थे, उन्होंने बताया कि सर रिज़र्व्स तेज़ी से नीचे जा रहे हैं, हमें आपकी इंटरवेंशन चाहिए। यूँ हम वज़ीर-ए-आज़म के पास जाने पर मजबूर हो गए। यानी ये लोग वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उस वक्त इमरान खान साहब थे, उनके पास गए। इस मुलाकात में हमाद अज़हर, असद उमर, शौकत तरीन और रज़ा बाकर भी शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि सर 53% टैक्सेस कस्टम से जमा हो रहे हैं, ये गलत है। यानी उनको वज़ीर-ए-आज़म को ये समझाया गया कि आप, वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे थे कि हमारे पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो अब बताया जा रहा था सर डॉलर ज़्यादा जा रहा है, वापस पैसे आ रहे हैं तो रिज़र्व कम हो रहे हैं, हमें डॉलर्स की ज़रूरत है। लेकिन खान साहब को ये बात समझ नहीं आई। कुछ वक्त के लिए कहते हैं कि उन्होंने हामी भरी, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। लेकिन जनरल बाजवा ये कहते हैं कि असद उमर को ये बात समझ आई और मीटिंग ख़त्म होते बाद ही असद उमर मेरे पास आया और उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया कि आपने बड़ा अच्छा किया कि इस मामले में इंटरवीन किया है, ये मामला हमें बहुत पहले टेकअप कर लेना चाहिए था, ये हमने टेकअप नहीं किया और ये हमारी गलती है। तो ये बज़ाहिर जिस तरह मैंने आगाज़ में कहा कि ऐसा लग रहा है कि जो तनकीद की जा रही है अब उसका जवाब सामने आ रहा है और ये बड़े इंपॉर्टेंट टाइमिंग पे जवाब सामने आ रहा है, जहाँ पे मईशत इस वक्त ऑलरेडी हमारी नीचे है। IMF से हमारे फाइनल टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस हो रहे हैं, हमें IMF की ज़रूरत है। जब मेरी उस दिन खान साहब से मुलाकात हुई और दीगर इंटरनेशनल मीडिया के सहाफ़ियों की भी मुलाकात हुई, उसमें खान साहब ने भी खुद कहा कि रोड मैप पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का सिर्फ इस वक्त IMF है, इसके अलावा हमारे पास कोई रोड मैप मौजूद नहीं है। इस कॉलम में मज़ीद भी लिखा गया कि किस तरह सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ये कोशिश करते रहे कि मामलात सही हो जाएं, एक पेज पर आ जाएं, मामलात बेहतर हो जाएं, लेकिन मामलात बेहतर ना होए। पहले मुलाकात हुई वो बेनतीजा निकली, दूसरी मुलाकात हुई उसके बारे में भी इसमें तफसीलन ज़िक्र है, मैं इतनी तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि आप कॉलम खुद भी पढ़ लेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो दूसरी मुलाकात हुई उसमें सदर आरिफ अलवी ने कहा कि आप इमरान खान को और शहबाज शरीफ को एक पेज पे बिठा दें, एक टेबल पे बिठा दें और मसला हल हो जाएगा। लेकिन खान साहब नहीं माने। खान साहब इस बात पे एग्री किए कि सेकंड टियर लीडरशिप जो है वो बैठ जाए, जिसमें उस वक्त के स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, असद उमर, ये इनकी मुलाकात हुई, जिसमें अयाज सादिक वगैरह जाके बैठे और मुलाकात हुई, लेकिन वो भी बेनतीजा होगी। अब इस सारी कहानी में आपको याद होगा कि उस वक्त एक बाज़गश्त हुई कि जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन ले रहे हैं और फिर इमरान खान का भी एक इंटरव्यू भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन की बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे बात की थी लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था। आपको DGI, मौजूदा DGI को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा को कहा गया था कि आप फॉर लाइफ एक्सटेंशन ले लें। तो उस एक्सटेंशन का जिक्र भी इस आज के कॉलम में मौजूद है और उसमें बताया गया है कि जनरल बाजवा ये मामला ऑलमोस्ट तय हो गया था कि PDM की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी
नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म हो जाएंगे, नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे और उसके बाद मुल्क में इंतखाबात होंगे। लेकिन खान साहब के साथियों ने उनको बताया कि इस तरह एनआरओ आप एनआरओ देने के काबिल हो जाएंगे, ये लोग कहेंगे कि आपने एनआरओ दे दिया, और उसके बाद ये बात पीछे हट गई। लेकिन जो बातचीत चल रही थी वो कहते हैं कि बातचीत लीक हो गई और बातचीत लंदन पहुंच चुकी थी, और नवाज शरीफ ने उस अपने करीबी दोस्त शुजात अजीम से बात की, और उसके बाद ये बात करते करते आगे सर्कुलेट होना शुरू होगी। तो फिर इस कॉलम में लिखा जाता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकने पंजाब असम्बली और जो इस वक्त वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी भी हैं मोहम्मद मलिक अहमद ख़ान को कॉल की, और उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन क्या है, मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, और नवाज शरीफ इस पर एग्री नहीं हुए थे, और नवाज शरीफ नहीं माने कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए। वो कहते हैं कि सदर आखिर में बहुत मायूस हुए थे। जनरल बाजवा भी थोड़ी देर बाद हमारे सदर से रुखसत हो गई जब वहाँ पे मुलाकात हुई, और सदर के स्टाफ के बाद जहाँ जहाँ जनरल बाजवा जनरल इरफान जो इनके साथ गए थे वो बैठे, उन जगहों को भी तफसीली जायज़ा लिया गया, जिस पर बहुत ज़्यादा माइंड भी किया गया कि ये 4 लोगों की मुलाकात हुई, और मुलाकात में कोशिश की गई कि और लोगों को भी ना बिठाया जाए, कोई इसमें ना बैठे, हर चीज़ पहले से टेबल पे मौजूद थी। लेकिन बाद में यहाँ तक चेक किया गया कि कहीं इस मीटिंग को बग तो नहीं किया गया, रिकॉर्ड तो नहीं किया गया, कहीं इसके बाद इस ऐवान सदर को बग तो नहीं किया गया। ये सारा हिस्सा इस आज के एपिसोड में लिखा गया है, और कहते हैं कि सदर ने सरतोड़ कोशिश की लेकिन इमरान खान नहीं माने। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इमरान खान और शहबाज शरीफ को इकट्ठा बिठाने की बात पे बाज़त थे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, और उन्होंने कोशिश की कि मामला इतना आगे ना जाए, मामला सेटल डाउन हो जाए, मामला बेहतर हल हो जाए, लेकिन मामला बेहतर हल नहीं हुआ। और जो सिचुएशन थी, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि नवाज शरीफ के केस ख़त्म हो रहे हैं, और उसमें एक और अहम पॉइंट ये था कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, ये भी यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, इस पर भी ऑलमोस्ट एग्री हो गया था, लेकिन उसके बाद मामला फिर ख़त्म हो गया। क्योंकि यहाँ पे ये लिखा जाता है, जावेद चौधरी अपने कॉलम में लिखते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे और जनरल बाजवा इलेक्शन के बाद रिटायर हो जाएंगे। ये वही फार्मूला है जो इमरान खान ने टेलीविज़न स्क्रीन पे आके बयान भी किया था कि जब तक इंतखाबात होने हैं तब तक जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे देनी चाहिए। आपको बखूबी याद होगा, तो वही बात यहाँ पर भी लिखी गई है कि ये मामला तय हो गया था कि इंतखाबात तक जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाए, और इंतखाबात ये डिसाइड हुआ था कि 6 माह के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, 3 माह के लिए नहीं आएगी, 6 माह के लिए आएगी, और जून में इंतखाबात होंगे, यानी बजट दे दिया जाएगा और उसके बाद इंतखाबात होंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन बज़ाहिर लग रही है, लेकिन ये कहा गया कि जनरल बाजवा को 8 माह की एक्सटेंशन दी जा रही थी, लेकिन इस दौरान मियां नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के मुश्तरका दोस्त शुजात अजीम ने अपनी शबाना महफिल में इस फार्मूले का जिक्र कर दिया। ये बात निकली और मुख्तलिफ हलकों में डिस्कस होने लगी। जनरल बाजवा के कान तक पहुंची तो उन्होंने, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मलिक अहमद खान को फ़ोन किया। मलिक अहमद खान उस वक्त हीथ्रो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। जनरल बाजवा ने उनसे कहा, मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, मैं 29 नवंबर को रिटायर हो रहा हूँ, मैं इस फार्मूले में नहीं हूँ। मियाँ नवाज शरीफ ने भी बाद ये फार्मूला मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था मेरी इज़्ज़त बहाल होनी चाहिए। अब ये पूरी दास्तान है जो जनरल बाजवा की जानिब से मैसेज आया है जावेद चौधरी के इस कॉलम में। इससे पहले तनकीद की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल जनरल कमर जावेद बाजवा पे। मुस्लिम लीग नवाज़ भी अब तनकीद कर रही है। मरीम नवाज़ जब से वापस आई हैं तो उन्होंने भी एग्रेसिव बयानिया अपनाना शुरू किया है। वोट को इज़्ज़त दो का बयानियों को वापस आ रहे हैं और उसमें वो तनकीद करना शुरू कर रहे हैं कि इमरान खान को किस तरह सपोर्ट मिली। लेकिन इस पूरे अगर कॉलम में और इस पूरी वीडियो की सबसे अहम बात मैं आपको बताऊँ वो ये है कि साबिक आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ये कहते हैं कि PTI वाले मुल्क के लिए ख़तरनाक है और इमरान खान अगर मज़ीद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहते तो पाकिस्तान ना रहता। इसका फ़ैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।